ठीक है, तो हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जैसे। अच्छा, इसमें एक और चीज ध्यान देखो, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, फोर्थ एग्जांपल। ये 4 एग्जांपल जो दिए बस 3 एग्जांपल को याद रखें। स्टार्ट किया? स्टार्ट किया? हाँ, ये हमारा टॉलुइन है, इसका रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? Cl2 के साथ, क्लोरीन के साथ, सनलाइट। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा ध्यान से समझना। अब मैं पूरा मैकेनिज्म नहीं लिखूंगा, ठीक है, शॉर्ट में बताऊंगा क्या होगा। सनलाइट गिरेगा, Cl टूटेगा, Cl का फ्री रेडिकल बनेगा, आपको हाइड्रोजन खींचेगा। हाइड्रोजन वहां से खींचेगा जहां खींचने से सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा। अब देखो, आपको माइंड में ऐसे सोचना है। अब सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल कैसे बनेगा? अब आपको स्टेबिलिटी पता है फ्री रेडिकल की। एक ऑप्शन, दो डिफरेंट तरह के हाइड्रोजन दिख रहे हैं यहाँ पे। कौन से? एक दिख रहा है जो बेंजीन से लगा हुआ हाइड्रोजन, दूसरा जो इससे लगा हुआ हाइड्रोजन। अगर इससे खींचेगा तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, राइट। ये कौन सा फ्री रेडिकल होगा? फिनाइल का फ्री रेडिकल, फिनाइल वाला होगा ना। फिनाइल फ्री रेडिकल कौन सा दिखाया था? बेंजीन के कार्बन पे क्या आ जाए? फ्री रेडिकल। तो इसकी स्टेबिलिटी तो बहुत कम होती है, याद आया सबको, राइट। अच्छा, दूसरा ऑप्शन इसके पास है, कौन सा फ्री रेडिकल खींचने का? ये वाला हाइड्रोजन खींचने का। अगर यहाँ से खींचेगा तो कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा? CH2Cl, ये वाला बनेगा। दोनों में कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है? ये बेंजाइलिक है ना। और जहां फ्री रेडिकल बनता है वही फिर क्या खींचता है? Cl खींच करके Cl लगा देता है। तो इन दोनों ऑप्शन में कौन ज्यादा सपोर्टिव है? बेंजाइलिक है। और फिनाइल का तो इतना कम स्टेबिलिटी है कि वो रेयरली बनेगा, समझना है क्या? वो बहुत ही कम क्वांटिटी में बनेगा। तो पूरा का पूरा कौन बन जाएगा? ऑलमोस्ट बेंजाइलिक वाला है। तो यही Cl खींच करके और क्या प्रोडक्ट बनाएगा इसमें? तो इसमें मेजर माइनर लिखा है, यही मेन प्रोडक्ट बनेगा, बस और कुछ बनेगा ही नहीं। समझ में आया प्रोडक्ट? लॉजिक समझ में आया सबको? राइट। आगे भी इसी लॉजिक पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको यही लॉजिक पकड़ना है। Cl टूटा, फ्री रेडिकल बना, हाइड्रोजन खींचेगा, वहां से हाइड्रोजन खींचेगा। जेई में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको सिचुएशन दे देगा, Cl का फ्री रेडिकल दे देगा, एक कंपाउंड दे देगा, बोलेगा ये Cl का फ्री रेडिकल कौन सा हाइड्रोजन खींचेगा? तो वहां से खींचेगा जहां खींचने के बाद सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल बने। और अब आपको पकड़ना है कि कौन सा स्टेबल फ्री रेडिकल है, ठीक है। ये लिख लेना, देखो ना, नोट करके लिखना है। रिएक्टिविटी ऑर्डर जो हमने डिस्कस किया था, रिएक्टिविटी ऑर्डर, उसमें हमने डिस्कस किया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऐसे करके। और उसमें HCl भी फॉर्म होगा। हाँ, HCl भी फॉर्म होगा, उसको लिखने की जरूरत है, मेन हमने प्रोडक्ट लिख दिया है, ठीक है। अब देखो, क्लोरीन और ब्रोमीन जो होते हैं वो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होता है। ये क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है। तो हमने डिस्कस किया किसका रिएक्शन? क्लोरीन वाला। हाँ, एक चीज और, अगर मान लो यहाँ पे सनलाइट लिखना भूल गए तो रिएक्शन होगा? नहीं, रिएक्शन होगा ही नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, आपको ये और ये दे देगा और एरो पे कुछ नहीं लिखेगा, लिखेगा डार्क। तो डार्क हो गया मतलब कोई सनलाइट नहीं, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन। और ऑप्शन में नो रिएक्शन दिया, आपको लॉजिकली पता होगा तभी बना पाओगे ना। तो भाई सनलाइट नहीं गिरेगा तो Cl टूटेगा ही नहीं, रेडिकल बनेगा ही नहीं और रिएक्शन आगे ही नहीं बढ़ेगा, करेक्ट? ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो क्लोरीन का हमने सीख लिया, जैसे क्लोरीन रिएक्ट करता है वैसे कौन रिएक्ट करेगा? ब्रोमीन रिएक्ट करेगा। बस ब्रोमीन थोड़ा सा धीरे रिएक्ट करेगा, बस, और कुछ डिफरेंस नहीं, करेक्ट?
तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ब्रोमीन रिएक्ट्स, पॉइंट्स कर लेते हैं, रिएक्ट्स इन सेम वे एज Cl2। इसमें भी डिटेल होता है, स्पीड कितना होता है ये सब, लेकिन अभी हम लोग उसमें डिस्कस नहीं करेंगे। जो कॉमन चीज़ें वो मैं डिस्कस करेंगे, जो कॉम्पिटिटिव और स्कूल एनसीईआरटी उसमें कॉमन है, पूरा एनसीईआरटी और इसको डिस्कस करेंगे। Br2 रिएक्ट्स इन सेम वे एज Cl2, ठीक है। तो Cl2 जो है Br2 अगर यहाँ लिखा होता है तो क्या बना देते हैं, CH2Br, और बाकी HBr बन रहा है वो समझ गया, ठीक है, लिखा नहीं है अरे यहाँ पे लिखना तो लिख लो, फिर और क्या बनेगा। और बाय प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे बनेंगे ना, अलग अलग करेंगे, वो तो सिखाया ना, आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अच्छा कोई बता इस रिएक्शन में इसके बनने के चांसेस है क्या, ये बन सकता है क्या? हाँ सर, ये भी बन सकता है, क्यों? क्योंकि कौन सा फ्री रेडिकल फॉर्म होगा इस रिएक्शन में, CCH, ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा ना। हाँ। तो अगर ऐसा ही एक और फ्री रेडिकल आ गया उसके साथ तो क्या कर देंगे, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे, CH2CH, और कहाँ बॉन्ड बन जाएगा, इन दोनों के बीच में इसके ही फॉर्म होने के चांसेस है, लेकिन ये सब बहुत ही कम क्वांटिटी में बनेंगे, इसमें मुझे नहीं है मेन कौन बनेगा, ये वाला बनेगा। लेकिन आपको एमसीक्यू में आ सकता है, बोलेगा कि किस कौन से कंपाउंड के बनने की पॉसिबिलिटी एकदम नहीं है, ऐसा, ठीक है। तो आपको दिमाग लगाना है कि मैकेनिज्म में कौन नहीं बन सकता, कौन बन सकता है, फिर लॉजिक सीख लिया, ये तो बन सकता है ना। हाँ ये क्लियर, ओके। अब देखो Br2 रिएक्ट्स इन सेम वे एज Cl2, अब यहाँ लिखेंगे क्लोरीन reacts vigorously with alkane to give multi-substituted product. Multi-substituted product. क्या क्लोरीन विग्रसली रिएक्ट करके क्या दे देता है, मल्टी सब्स्टिट्यूट, मतलब बहुत सारे हाइड्रोजन निकाल के सब क्लोरीन लगते हैं, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है। इसीलिए ये रिएक्शन उतना यूजफुल नहीं है। हम जनरली चाहते हैं कि एक का सब्स्टिट्यूशन क्या हो, एक का सब्स्टिट्यूशन, एक हाइड्रोजन एंटी क्लोरीन है ऐसा, लेकिन क्लोरीन की रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि एक अल्केन को पकड़ेगा तो उसी के सारे हाइड्रोजन निकालना शुरू कर देगा, और निकाल के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस करके फ्लोरीन लग जाएगा, समझे। जैसे CH4 दिया और इसका रिएक्शन कराया फ्लोरीन से, तो बहुत सारे CH4 अवेलेबल है, लेकिन फ्लोरीन को अगर एक CH4 मिला और उससे उसने रिएक्ट करना स्टार्ट किया तो उसी से मल्टीपल रिएक्ट करने जाएगा, और क्या बना देगा, सारे हाइड्रोजन निकाल देगा, समझ में। कभी CH4 बना देगा, फिर CHF3 बना देगा, समझे ना, बहुत सारे ऐसे बना देगा मल्टीपल, तो इसके मिक्सचर बन जाएंगे और वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। काम का कब होगा, जब एक प्रोडक्ट बने और उसको हम क्या कर सकें, एक्सट्रैक्ट कर सके और उसको कहीं यूज कर सके, समझ में आया ना। मिक्सचर बन जाएगा तो क्या करेंगे, उसको सेपरेट करने में प्रॉब्लम होगा, गॉट इट। तो इसीलिए इतना यूजफुल नहीं हो पाता। तो इसीलिए हम लोग अगर हमें अल्केन से CH4 से हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट मिले, कैसा, ऐसा एक सब्स्टिट्यूशन वाला हम ऐसा चाहते हैं, तो ऐसे रिएक्ट करने से बाद नहीं बनेगी। तो इसके लिए हम एक स्पेशल मेथड यूज करते हैं जिसको स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, वो 12th में आता है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है, उसमें पहले हम क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर क्लोरीन को हटा के फ्लोरीन लगा देते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। सो ये एक स्पेशल मेथड से प्रिपेयर होता है, बस अभी लिख लो, अभी कोई नहीं पूछेगा, इट मोनो सब्स्ट्रेट प्रोडक्ट्स, monofluorinated alkane is prepared by special method known as Schwarz reaction. ये 12th क्लास में आता है, इस कनेक्शन आपको याद होगा। तो 12th क्लास में इसके आगे से शुरुआत होती है, ये मान के चलेगा कि आपको इतना आता है। क्वेश्चन इससे बेस भी आएंगे और फिर इसके आगे भी आएंगे। हाँ, ये मैं नोट्स लिखा रहा हूँ, नोट में क्या क्या लिखा है, पहला ये बताया
मेन सब डिस्कस कर लिया हमने कैसे होता है रिएक्शन, फिर मैंने ये बताया, फिर ब्रोमीन का बता दिया, फिर क्लोरीन के बारे में बता दिया, और अब किसका डिसीजन करते हैं, आयोडीन, क्योंकि अपना रिएक्शन क्या था, अल्केन का रिएक्शन किससे था, हैलोजन के साथ, हैलोजन में तो चारों लोग आते हैं ना, चारों का डिसीजन, चारों का डिसीजन करना है। तो अब आपके माइंड में सबसे पहले क्या जाएगा, जैसे ही अल्केन का रिएक्शन हैलोजन से कराना है तो आपके माइंड में क्या जाएगा, पहले लिखो रिएक्टिविटी ऑर्डर, फिर समझोगे क्या क्लोरीन ब्रोमीन क्या होते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव, उनका रिएक्ट करने का एक पैटर्न होता है, वो मैंने सिखा दिया। फिर आप क्लोरीन पे, क्लोरीन क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो बस इतना पकड़ के यहाँ तक याद करना, इसके आगे डोज में करनी होगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, आयोडीन आएगा, आयोडीन में क्या प्रॉब्लम है, अब यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब इसका देखो, ड्यू टू, इसके बारे में इस पे क्वेश्चन भी आता है, और ये एनसीईआरटी में दिया है, थोड़ा जितना दिया है वो बताता हूँ, और जो 12th है 12th में ऐसे फॉरवर्ड कर दूंगा। ड्यू टू लो रिएक्टिविटी ऑफ iodine, due to low reactivity of iodine, its reaction with alkane, और आप हर केमिस्ट्री क्लास में पीछे के सारे रिएक्शन याद करके आना लॉजिकली। पहले मैं 10 मिनट क्वेश्चन दिया करूँगा उसको बेस, उसको ABCD करके दे दूंगा, उसको पहले कंप्लीट करना, रिवाइज करके आना है, ठीक है। क्लास से पहले भी 15-20 मिनट ही पढ़ के आओगे तो याद रहेगा, और मैकेनिज्म पढ़ के आना। अभी से आदत डाल लो मैकेनिज्म पढ़ने की, इसलिए तो डिफिकल्ट लगता है, एक एक करके अभी याद करते जाओगे समझ समझ के, तो फिर वो चेंज हो जाएगा। इट्स रिएक्शन विद अल्केन बिकम्स रिवर्सिबल, आयोडीन की रिएक्टिविटी इतनी कम होती है, इट्स एकदम फॉरवर्ड नहीं पकड़ पाता वो रिएक्शन, थोड़ा सा रिएक्शन होकर क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब सबको पता है इक्विलिब्रियम क्या होता है, थोड़ा सा रिएक्ट करेगा और क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, रिएक्शन पूरा कंप्लीशन तक जा रहा था अभी तक, लेकिन अभी इसमें क्या होगा, 100 मॉलिक्यूल अल्केन के तो 2-4 रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन रुक सा जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, समझ गए ना। 96 ऐसे ही पड़े होंगे, 4 ही लोग प्रोडक्शन बना पाएंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, फॉरवर्ड में जाए। इसमें मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन का तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आयोडीन की रिएक्टिविटी है। अब देखो CH4 है गैसियस स्टेट पे, आयोडीन का रिएक्शन कराना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था, अच्छा, और यहाँ पे क्या देंगे हम, सनलाइट, क्या पे हीट, सनलाइट या हीट तो चाहिए, तभी ये रिएक्शन होगा ना, सनलाइट हीट मिला तो रिएक्शन ही नहीं होगा, नो रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने आपको बताया ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल। हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था, रिएक्शन हो, एक एच हट के क्या आ जाए, आई, यहाँ आ जाए CH3I, और यहाँ क्या आ जाएगा, करेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम ये हुई, ये लिखना नहीं नीचे, बस समझा रहा हूँ। इसके 100 मॉलिक्यूल से स्टार्ट किया, इसके भी 100 मॉलिक्यूल से सपोज 0-0 थे, और ये क्या हुआ, 4 लोग रिएक्ट हुए, और क्या आ गया, और इक्विलिब्रियम आ गया। तो कितने लोग खाली कन्वर्ट हुए, 4 ही, लेकिन उससे तो बात नहीं बनेगी, हमें तो बहुत सारा चाहिए था, क्या चाहिए था, CH3, ठीक है। तो अब हम इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पर, और इस रिएक्शन को फॉरवर्ड में लगा देंगे, यही इक्विलिब्रियम काम करता है हमारे लिए, इसलिए चैप्टर पढ़ा हमने इक्विलिब्रियम, ठीक। अब मान लो ये एक प्रॉब्लम आ गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनो। हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन कहाँ जाए, फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड में आप कैसे मूव कर सकते हो रिएक्शन, कौन-कौन से, हाँ लिसन, कौन-कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम पढ़े हमने, कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, वो सब पढ़ा। यहाँ पे कौन सा टेक्निक यूज किया जा सकता है, अगर हम मान लो HI को यहाँ से रिमूव कर दें, क्या करते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन किसकी वजह से, HI और ये रिएक्ट करके ऐसे जा रहे हैं ना, अगर HI को कम कर दोगे तो रिएक्शन किधर भागेगा, फॉरवर्ड ही भागेगा। HI को निकाल दोगे तो HI को बढ़ाओगे तब इधर जाएगा ना, तो कंसंट्रेशन, तो HI के कंसंट्रेशन को क्या करना है, कम कर देना। अच्छा, अब ये टेक्निक ऑर्गेनिक में बहुत यूज की जाती है, क्या यूज की जाती है, HI थोड़ा बहुत बना हुआ है, कुछ तो ऐसा डाल दो रिएक्शन में जो HI के साथ क्या कर दे, रिएक्ट कर दे, और रिएक्ट करके उसको रिएक्शन से ही बाहर कर दे, समझ में आया, तो HI खत्म हो जाएगा, तो खत्म होगा तो रिएक्शन कहाँ भागेगा उसको बनाने के लिए, जो हम करेंगे उसका उल्टा करेगा ना रिएक्शन। तो हमने कुछ ऐसा डाल दिया रिएक्शन में जो HI के साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर गया, और रिएक्ट करके HI को कुछ और ही बना दिया उसने,
तो HI तो गायब हो गया रिएक्शन से, तो HI गायब हो गया रिएक्शन से, तो हमने HI को क्या कर दिया, गायब कर दिया रिएक्शन से। गायब करने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे करके निकाल दिया। गायब करने का मतलब क्या है, उसको ऐसा डाल दो रिएक्शन में जो HI के साथ रिएक्ट कर जाए और उसको किसी और कंपाउंड में चेंज कर दे, तो HI का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। तो HI खत्म हो गया तो रिएक्शन क्या करेगा, HI बनाएगा, और HI बनाने के लिए किधर जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा। फॉरवर्ड में जाएगा तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। समझ में आया? तो हम कुछ ऐसा डालेंगे रिएक्शन में जो HI के साथ रिएक्ट करके उसको रिएक्शन से क्या कर दे, बाहर कर दे। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, दो रिएजेंट का यूज करते हैं। ध्यान सुनो। ओके, इक्विलिब्रियम में आ गए, यहां तक समझ में आ गए? राइट। वी पुट HNO3 और HiO3, दिस इज नाइट्रिक एसिड, दिस इज आयोडिक एसिड। ठीक है, इन द रिएक्शन which react with HI and converts it to I2 and thus shifts equilibrium in the किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड मैं रिएक्शन भी लिख के देता हूँ आपको। फॉरवर्ड डायरेक्शन, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ CH3। फॉरवर्ड जाएगा तो CH3 बढ़ेगा ना, जो हमें चाहिए था। और वो रिएक्शन क्या है, देखो HI reacts with HNO3। एक्चुअली HNO3 और HiO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो ये HI को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ठीक है, तो HI रिएक्ट करेगा HNO3 के साथ, इसको कन्वर्ट कर देगा I2 में और बना देगा H2 और NO2। ठीक है, तो यहाँ पे HNO3 ने क्या किया, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। बताओ किसका ऑक्सीडेशन हुआ, HI में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1। यहाँ क्या है, 0, तो आयोडीन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ नाइट्रोजन +5 में, यहाँ नाइट्रोजन किसमें, नाइट्रोजन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। है समझ में? राइट। तो HNO3 का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो HI के साथ रिएक्ट करके इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, I2 में। तो HI गायब हो गया ना रिएक्शन से, और उल्टा और सपोर्ट मिल गया हमको। कैसे, I2 मिल गया तो इधर आ गया ना, तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन कहाँ भागेगा, और भागेगा, फायदा हो गया हमें। ठीक है, और दूसरा HI का रिएक्शन अगर हम HiO3 आयोडिक एसिड से करा दें, ठीक है, यही बन जाएगा I2 प्लस, इसको बैलेंस नहीं किया होगा। ठीक है, क्लियर सबको, इतना लिखो। लेकिन इससे भी एक अच्छा टेक्निक होता है जिससे हम आयोडो अल्केन बना सकते हैं। ये क्या है, आयोडो मीथेन, जनरल नाम क्या होगा, आयोडो अल्केन। तो आयोडो अल्केन बनाने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका होगा जिसको कहते हैं फिंकल-स्टीन रिएक्शन। वो भी स्वॉर्ट्स रिएक्शन के जैसा होता है। तो दोनों रिएक्शन आएंगे स्वॉर्ट्स और फिंकल-स्टीन 12th क्लास में। तो बता सकता है ये दोनों रिएक्शन, ये जो केमिकल रिएक्शन में पढ़ रहे हो, ये क्या बन रहे हैं इसमें, हेलो एल्केन बन रहे हैं। हेलो मींस हेलोजन, एल्केन मींस अल्केन मिला है। तो हेलो एल्केन की प्रिपरेशन में सारे रिएक्शन है। समझ में आया क्या? सही, लास्ट वाला है कौन सा, ये वाला, दोनों। देखो HI के साथ HNO3 का क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो ये इसके साथ रिएक्ट करके HI को किसमें कन्वर्ट कर देता है, I2 में। ये आपको याद रखना है, ऑक्सीडाइज कर दिया इसने। HNO3 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एसिड भी है लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। तो ये I को -1 से इसमें किसमें कन्वर्ट कर दिया, 0 में क्या ना, ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद कन्वर्ट हो गया इसमें। तो क्या फायदा हुआ आपका, यहाँ जो HI बने थे 4 मोल वो गायब हो गए ना, और वो गायब हो गए क्या बन गए, तो I2 बन गया। तो आपको तो और फायदा है, रिएक्टेंट बढ़ गया। रिएक्टेंट बढ़ गया तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। समझ में आया? तो किसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो आयोडो अल्केन जो बनाना है वो बन रहा है ना अपना अच्छे से। तो इसका दूसरा कौन सा रिएक्शन, हाँ, इसका फिंकल-स्टीन रिएक्शन, वो भी एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है। उसमें क्या करते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करना आसान होता है। तो उसमें क्या करते हैं, पहले क्लोरीन या फिर ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं अल्केन, और फिर उसका Na होता है, सोडियम आयोडाइड, उसके साथ रिएक्शन करके I- अटैक करता है, Br को निकाल देता है और खुद रख देता है। हाँ, वो नहीं, सोडियम नहीं, किसका वो SN2 मैकेनिज्म होता है।
ठीक है, मैं रफ आइडिया दे दूँ, इसलिए उसको नहीं पढ़ाया, मुझे कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। ठीक है, तो अभी बस इतना समझो। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, ये जेई में भी आया है, मुझे लगता है नीट में भी आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये कैसे हम आयोडो अल्केन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे है, आप नोट्स अच्छे से बनाते जाओ, आप पढ़ोगे भूलोगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे फिर आप फिर क्या होगे, फिर पढ़ोगे फिर याद होता जाएगा। ठीक है, वो बार बार जैसे मैथ्स है वैसे ही है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद होगा। और अगर बेस में आपका वीक हो गया तो फिर आगे जब कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन चलेंगे तो सब कनेक्ट होकर 3-4 कॉन्सेप्ट मिला के प्रोडक्ट बनता है, तो फिर एक भी नहीं आएगा तो फिर लिंक टूट जाएगा, रिएक्शन का नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, न्यूक्लियर ये कौन सा मैकेनिज्म था, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है ना, ये सारे रिएक्शन। अब लिखना है सभी को सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन कौन सा है, कंबशन रिएक्शन। तो ये तो इजी सा है, इसमें कुछ नहीं है। जैसे C4H10 है, अल्केन है, इसका हम लोग कंबशन कैसे करते हैं, कंबशन मतलब जलाना, इंप्रेस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे हीट कर दिया हमने, तो प्रोडक्ट बनाना सबको आता है। किसी भी हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, जो हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्ड, उसको कंबशन करेंगे तो क्या बनता है, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। 298 केल्विन पे जला रहे हो तो ये लिक्विड बन जाएगा, ये गैस हो जाएगा। ठीक है, 298 पे जलाने का मतलब क्या होता है, जहाँ हीट करोगे वहाँ तो टेम्परेचर हाई होगा, लेकिन एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या है, 298 वो मतलब हाँ बैलेंस करता है। ये अभी लिख दिया CO2 और H2O। ठीक है, अब बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे होगा, जितने कार्बन है उतने क्या हो जाएंगे, CO2, फिर जितने यहाँ हाइड्रोजन है उसके आधे H2 हो जाएंगे। कितने हाइड्रोजन है, 10, 5 क्या हो गए H2, तभी 5 × 2 क्या होगा 10। तो यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 कार्बन, फिर इधर से ऑक्सीजन काउंट करना है, कितने ऑक्सीजन इधर, 4 × 2 = 8 प्लस 5 कितने 13 का आधा करके O2 लगा देंगे, 13/2 O2 हो गया। ये O2 है ना, तो 13/2 × 2 करोगे तो 2 कट जाएगा, तो 13 आ जाएगा। समझ में आएगा। तो क्या टेक्निक सीखा, इधर जितने कार्बन है उतने CO2, जितने हाइड्रोजन है उसके आधे H2O, इधर से ऑक्सीजन काउंट कर लो उसके आधे देन। तो जनरल तरीका क्या होगा, CnH2n + 2 है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं O2 के साथ कंबशन, और ये क्या बना CO2 और H2O। कितने CO2 बनेंगे, n, हाइड्रोजन कितने हैं, जनरल फॉर्म 2n + 2 है, तो 2n + 2 / 2 क्या बनेगा, 2n + 2 / 2 क्या होगा, 2 कॉमन आ जाएगा ना, n+1 आ जाएगा। तो H2O कितने बनेंगे, n+1। कितने ऑक्सीजन है, 2 × n 2n प्लस n+1 ऑक्सीजन, कितने हो गए 3n + 1 / 2 O2 हो जाएगा, 3n+1 कितने O2 हो जाएंगे। समझ में आ गया, तो 2 कैंसिल हो, हाँ कैंसिल होगा तो 3n+1 आएगा ना। ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। ये किसका इक्वेशन हो गया, कंबशन। किसी का भी कंबशन करोगे तो CO2 और H2 बनेगा, और इस तरीके से बैलेंस कर देगा। सबको समझ में आया।
अगर हम कंबशन कर रहे हैं और ऑक्सीजन का सप्लाई क्या है, कम है, तो कार्बन कार्बन ही रह जाएगा और हाइड्रोजन जो है चेंज हो जाएगा किसमें, H2। इनकम्प्लीट कंबशन होगा। अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, बहुत लिमिटेड कम है, तो CH4 में हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन अवेलेबल है उससे रिएक्ट करके क्या बना देगा, H2O, और कार्बन को वैसे का वैसे ही छोड़ देगा। तो इसीलिए आप देखोगे कि कभी कभी आप आग जलाओगे और अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या है, कम है, तो ब्लैक किसी चीज को जला रहे हो तो सिर्फ ब्लैक ही ब्लैक को फेंके, ठीक है। तो ब्लैक क्या है, मतलब कार्बन आ जा रहा है, हाँ ऑक्सीजन कमी है। ऑक्सीजन की कमी है। ये तो एक सिंपल सा है, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएंगे, मेन है नहीं, लेकिन आते हैं क्वेश्चन, इससे भी आते हैं बैलेंस करके, और स्टोइकोमेट्री में इसका यूज होता है। ये में आएगा कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं है, कहीं और कनेक्ट होकर आएगा ही आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्कीन से रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएंगे, सारे एकदम बात है। अल्कीन थोड़ा सा वही सेक्शन है, इसके बाद पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। क्लास इसको अप्लाई करना है। थर्ड लिखना है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, इससे भी क्वेश्चन आता है, इससे आएगा क्वेश्चन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। जो 4 रिएक्शन लिखा रहा है बस वही 4 याद रखना और वही 4 है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि अल्केन की रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है, समझिएगा। ये जो 4 ऑक्सीडेशन के रिएक्शन लिख रहे हैं बस यही शो करें, ठीक है, और क्वेश्चन भी यही 4 है, क्योंकि जो एनसीईआरटी ने 4 रिएक्शन दिए इसके अलावा और कोई रेफरेंस बुक्स और कोई रिएक्शन नहीं देगी, यही 4 देगी। CH4 plus O2 in presence of copper at 523 Kelvin and 118 Celsius। मैं 4 रिएक्शन लिख रहा हूँ सर। हाँ सर आज 15 मिनट पहले जाना। तो क्रॉस हो गया। सर आज बायो का क्लास है। अच्छा ठीक है, बस ये वाला लिख कर MO2O3, इसमें हीट की जरूरत पड़ेगी, CH3 plus O2 मैंगनीज डाइएसिटेट CH3COO2X, ठीक है। और एक और है वो MO2O3 हाँ मोलिब्डेनम ऑक्साइड, MO इज मोलिब्डेनम मेटल, ठीक है, MO इज मोलिब्डेनम। ये सारे कैटलिस्ट याद रखना, जो कैटलिस्ट दिखा रहा हूँ उसको अच्छे से याद रखना। चार रिएक्शन इसमें हीट नहीं भी लिखोगे तो चलता है, ऐसे भी लिखोगे तो चलता है। बाकी तो अपने टेम्परेचर सेम रहेगा। नहीं बाकी खाली ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया, जिसमें स्पेसिफिक दिया होगा वो स्पेसिफिक याद रखो बस। अब बना लो एक एक करके सबने लिख लिया। अब देखो हाँ इसको लिख लो, फिर बताता हूँ इस सेक्शन को याद कैसे रखना है। अब ये थोड़ा याद करना होता है, ठीक है, अब इसमें आपको याद क्या रखना है, कहाँ पे क्वेश्चन आएगा वो समझना। ऐसे स्कूल में इससे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। ये रिएक्शन डी में आया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी भी शायद आए होंगे लेकिन ये तुम्हें 100% याद रखना है, ठीक है। ठीक है सबने ध्यान से लिखना। यहाँ देखो मीथेन का रिएक्शन करा रहे हैं और कोई अल्केन नहीं लेना, खाली किसका रिएक्शन आपसे आएगा क्वेश्चन तो सिर्फ किसका है, मीथेन ही आएगा, ठीक है। यही बुक देती है एनसीईआरटी और ये हर ऐसा बुक देती है, क्योंकि अल्केन की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है।
अल्कीन विग्रसली ऑक्सीडाइज होता है, अल्काइन भी विग्रसली ऑक्सीडाइज होता है क्योंकि उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, देखिए वो सब रिएक्टिव होता है, तो उसके बहुत सारे रिएक्शंस पड़ेंगे ऑक्सीडेशन में, इसके लिमिटेड है 4 ही हैं, ठीक। अब देखो CH4 रिएक्ट हो रहा है O2 के साथ, आप इसको क्या करना, तीनों को सीक्वेंस में याद कर लेना, कैटलिस्ट याद कर लेना। ऑक्सीडाइज करने के कह सकते हो 3 तरीके, पहला तरीका कंबशन, जला दिया, दूसरा तरीका ऑक्सीजन दे दो और कैटलिस्ट डाल दो, ये दूसरा तरीका हो। तीसरा तरीका हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, यहाँ ऑक्सीजन दिया नहीं है, KMnO मेरे पास खुद ही ऑक्सीजन है, यही सप्लाई कर देगा ऑक्सीजन। जैसे रिडक्शन के तरीके बताए थे, वैसे क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन के तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 3। पहला क्या, कंबशन, दूसरा ऑक्सीजन दे दो और कैटलिस्ट डाल दो, करेक्ट। तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीजन फेंक देगा, खुद ही दे देगा, ऑक्सीजन बाहर से देने की जरूरत नहीं है। क्लियर सबको? अब इन तीनों को सीक्वेंस में याद कर रहे हैं, ठीक है। ये कॉपर, मोलिब्डेनम ऑक्साइड और मैंगनीज डाइऑक्साइड, कैटलिस्ट। अब क्या होता है, कैटलिस्ट का एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैटलिस्ट के 2 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी, ठीक है। ये सरफेस केमिस्ट्री में आता है। सेलेक्टिविटी का मतलब होता है सेम प्रोडक्ट होंगे, अगर आप कैटलिस्ट चेंज कर दोगे तो प्रोडक्ट चेंज कर देगा, समझे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, दोनों, ये दोनों केस में रिएक्टेंट्स क्या है, सेम, लेकिन कैटलिस्ट क्या है, अलग अलग, ये अलग अलग प्रोडक्ट दे देगा, समझे। ऐसा भी होता है, कैटलिस्ट रेट को फास्ट ही नहीं करता, प्रोडक्ट भी चेंज कर देता है, ठीक है। इसके रिएक्ट करने का तरीका ऐसा होता है। तो पहले वाले में आप क्या याद रखो, पहले वाले में अल्कोहल बनेगा, ठीक, दूसरे वाले में एल्डिहाइड बनेगा और तीसरे वाले में कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे याद रखोगे तीनों को, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल इसमें एक ही बना सकते हो, CH3, इसमें एल्डिहाइड बनाओगे कौन सा बनेगा, सबसे सिंपल वाला, और इसमें वाटर बन जाता है, ठीक है। और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, टर्मिनल कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना, क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस H2, बैलेंस नहीं किया हुआ, करेक्ट। सबको समझना है कैसे याद रखना तीनों। इसमें कोई मैकेनिज्म कुछ नहीं पूछेगा, खाली क्या पूछेगा, प्रोडक्ट पूछेगा, कैटलिस्ट डाल देगा, प्रोडक्ट पूछेगा। तो आपको याद क्या रखना है, CH4 ठीक है। यहाँ पे कैटलिस्ट लाइन से याद कर लो, कोई भी एक कैटलिस्ट डाल सकते हैं या कोई भी नहीं, एक ही तो कैटलिस्ट है, कॉपर, इसमें खाली कॉपर है, इसमें कौन है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, इसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसको याद रखना है। अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक, याद कर लो सीधा, ठीक। अब देखो KMnO4 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। माइल्ड वाले तो यूज ही नहीं कर रहे, PCC होता है, PDC होता है, कॉलिन्स रिएजेंट होता है, बहुत सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो माइल्ड तो इसका कुछ नहीं कर पाएंगे, किसका, अल्केन का, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। इसके लिए किसको लगाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग को। और स्ट्रॉन्ग में भी सिर्फ जो ऐसा हाइड्रोजन है जो 3 डिग्री कार्बन से लगा है, किसके साथ लगा है, ये कार्बन कितने कार्बन से लगा है, 3 कार्बन से। सिर्फ ये ऐसे हाइड्रोजन को ही ऑक्सीडाइज कर पाता है, कौन, KMnO, और किसी हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। समझ में आ गया, क्योंकि अल्केन की रिएक्टिविटी क्या होता है, बहुत कम होता है। एक तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी सिर्फ किस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर पाता है, जो ऐसे कार्बन से लगा हो जो 3 कार्बन से लगा, इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये एक ऑक्सीजन फेंकेगा और C और O के बीच, C और H के बीच में क्या लगा देना है, ऑक्सीजन लगा देना है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, क्योंकि इसका मैकेनिज्म किसी रूप में दिया ही नहीं है, ठीक है। तो क्या बना देना है, समझ में आ गया आपको, कैसे याद रखना, KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये ऐसे ही हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कर सकता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कार्बन 3 कार्बन से लगा हुआ है, 3 डिग्री कार्बन, ठीक। ये हमारा रिएक्शन, अंडरस्टूड। ये सेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन लोग सुना देता हूँ, टाइम 10 हो गया, ठीक है।